नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन ईरा में आपका स्वागत है। आज मैं यह फिजिकल एजुकेशन की जो डीएसएसबी का पेपर हुआ था 2016 में पीजीटी का, उसका चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। पार्ट 4 वीडियो है और इससे पहले 3 वीडियो डाल चुका हूँ। फिजिकल एजुकेशन ईरा बाई नागेंद्र यादव, साल पेपर 2016 पीजीटी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जिसमें मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ और जो ऑप्शन लगता है कि आपके काम की चीज़ है उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा करेगा। और एग्ज़ाम होने शुरू हो गए हैं तो इसलिए भी रेडी हो जाइए, नेट की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज फॉर्म इन। कहा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बना था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1927 में। 1987 में ओलंपिक एसोसिएशन बना था। इसको बोलते हैं IAO, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 62 है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ द वाइटल कैपेसिटी मेजर। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है जिससे वाइटल कैपेसिटी मेजर करते हैं। तो दोस्तों वाइटल कैपेसिटी के बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि जब हम फोर्सफुली इनहेल करते हैं यानी सांस को लेते हैं और एक्सहेल करते हैं फोर्सफुली, यानी फोर्सफुली लेना और सांस को फोर्सफुली छोड़ना, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। और टाइडल वॉल्यूम एक होता है कि नॉर्मल सांस को लेना और नॉर्मल छोड़ना, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मनुष्य का 500 ml होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर की बात कर दें तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मेजर करता है। और गोनियोमीटर फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। स्पायरोमीटर ही सही है जो यह लंग्स कैपेसिटी को मेजर करता है। अब डी है थर्मोमीटर, ये टेम्परेचर को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हाट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज व्हेन ए बॉडी इन एयर। कहा है कि जब शरीर हवा में होती है तो क्या परिवर्तन होना असंभव है, यानी जब कोई किसी व्यक्ति की शरीर हवा में होती है तो क्या चेंज नहीं होता है, असंभव है चेंज होना। तो ऑप्शन नंबर ए है शेप ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का शेप है, आकार है उसका। बी है पोजीशन ऑफ द बॉडी, पोजीशन चेंज ही होती है जब एयर में रहता है तो पोजीशन वो चेंज होती है। सी मास ऑफ द बॉडी। और डी है मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मूवमेंट तो खुद करती रहती है तो होता ही है। तो मास, ऑप्शन नंबर सी सही है, मास ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो मास होता है, परिमाप होता है, वो चेंज नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, इन एजुकेशन व्हाट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रेन। यानी कि कहा है कि शिक्षा में कौन अधिक व्यक्तिगत रूप से बच्चों को प्रभावित करती है। शिक्षा में कौन अधिक रूप से बच्चों को प्रभावित करती है। तो करिकुलम होता है किसी इंस्टीट्यूशन का एक पूरे सेटअप होता है, जिसमें सारी गतिविधियां एजुकेशन से लेके एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती हैं, उसको बोलते हैं करिकुलम। टाइम टेबल। और बी है टीचिंग मेथोडोलॉजी, शिक्षण विधियां। और डी है टीचर अपॉइंटमेंट, टीचरों के शिक्षकों की भर्ती। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, टीचिंग मेथोडोलॉजी, शिक्षण विधियाँ ही उन्हें प्रभावित करती है। अब क्वेश्चन नंबर 65, वेयर डू द एथलीट एक्वायर एथिकल वैल्यूज सच एज स्पोर्ट्समैन फ्रॉम। कहा है कि कहाँ से स्पोर्ट्समैनशिप, कहाँ से एथलीट स्पोर्ट्समैनशिप, खिलाड़ी की भावना का नैतिकता को प्राप्त करते हैं। कहाँ से एथलीट खिलाड़ी की नैतिकता की भावना को प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है को एथलीट एंड सीनियर्स, अपने सहायक एथलीट या और सीनियर से। बी है टीचर एंड कोचेस,
टीचर्स अध्यापक और कोचेस से। और सी है गेम ऑफिशियल्स, जो गेम के दौरान ऑफिशियल्स होते हैं उनको, उनसे। और डी है पेरेंट्स एंड एल्डर से, अपने माता पिता और अपने बड़ों बुजुर्गों से। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है टीचर एंड कोचेस से। क्वेश्चन नंबर 66 है, बाय व्हाट अदर नेम इज हेल्थ रिलेटेड फिटनेस बेस्ट नोन। कहा है कि किसे हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के नाम से भी जाना जाता है, क्या अदर नेम है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का। तो ऑप्शन नंबर ए है एरोबिक फिटनेस, बी है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, और सी है मोटर फिटनेस, और डी है जनरल फिटनेस। तो मैं बता दूं कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का दूसरा नाम है जनरल फिटनेस। ऑप्शन नंबर डी सही है। एरोबिक फिटनेस का मतलब होता है कि थकी हुई अवस्था में देर तक कार्य करना है, यानी कि जो व्यक्ति थका भी अवस्था में है फिर भी वो देर तक कार्य कर रहा है, यानी कि उसका एरोबिक फिटनेस अच्छी है। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, हार्ट और वेसल्स की वह फिटनेस जो सही रूप से कार्य करे। और मोटर फिटनेस मतलब मूवमेंट से संबंधित जो फिटनेस हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है, एज फार एज फिटनेस इज कंसर्न प्रायोरिटी ट्रेनिंग इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ। एज फार एज जैसा कि फिटनेस एक कंसर्न करता है, जैसा कि दक्षता एक कंसर्न करती है कि ट्रेनिंग में प्राथमिकता दी जाती है। किसको ट्रेनिंग में पहले प्राथमिकता दी जाती है? जैसा कि फिटनेस कंसर्न करता है, सोच विचार करता है कि ट्रेनिंग में एक बेसिक प्राथमिकता दी जाती है प्रशिक्षण में। किसको लिए? एंडुरेंस ट्रेनिंग और स्पीड ट्रेनिंग, सी है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, और डी है वेट ट्रेनिंग, भार प्रशिक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एंडुरेंस की बात करता है हमेशा प्रायोरिटी जब दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एंडुरेंस ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 68 है, रैंडम सिलेक्शन इंडिकेट ए प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग विच। कोई भी जब हम रैंडम करते हैं, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग, कोई सैंपल जब हम रैंडम को सेलेक्ट करते हैं, कैसे भी सेलेक्ट करते हैं, तो क्या होता है? लीस्ट हैफजार्ड, लीस्ट हैफजार्ड, और बी है हाईली मैकेनाइज्ड, उच्च यांत्रिकी, सी है फ्री एंड अनकंट्रोल, फ्री होता है और अनकंट्रोल होती है, डी है परफेक्टली साइंटिफिक, यानी कि वैज्ञानिक रूप से होती है, परफेक्ट वैज्ञानिक रूप से परफेक्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्री एंड अनकंट्रोल। रैंडम की बात करते हैं, रैंडम में मान लीजिए रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं, तो मान लीजिए 100 बच्चे हैं, उसमें से किसी को बुला लिया, किसी 4-5 को बुला लिया, किसी 10 को बुला लिया, तो उसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 69 है, एन ऑब्स्टैकल रेस इज गुड मेजर ऑफ। कोई भी बाधा दौड़, एक बाधा दौड़ क्या अच्छी तरह से मेजर करती है? तो ऑप्शन नंबर ए है कोऑर्डिनेशन, बी है स्पीड ऑफ मूवमेंट, सी है बॉडी स्ट्रेंथ, और डी है एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी, विस्तृत लचीलापन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कोऑर्डिनेशन। ऑब्स्टैकल जब भी की बात करता है तो कोऑर्डिनेशन की मेजर करता है, कब स्टेप लेना है, कितने स्टेप सेट करना है, कब जंप करके क्रॉस करना है, तो सारा कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है। ऑब्स्टैकल रेस का मतलब होता है बाधा दौड़। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जब कहा है कि जब आप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे होते हैं, यानी सुविधाओं को निर्माण कर रहे होते हैं, तो उसमें संपूर्ण रूप से कौन सी प्लानिंग आवश्यक है, कौन सी योजना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है एक क्लियर पॉलिसी एंड वैल्यू सिस्टम, एक क्लियर साफ सुथरी नीति और महत्व प्रणाली, और बी है एन इंसाइट एंड एक्सपीरियंस, एक अंतर्सूझ और अनुभव, सी है ए ब्रॉड विजन डायनेमिक आउटलुक एंड ए फ्लेक्सिबल एटीट्यूड। एक ब्रॉड विजन, आप
आपकी दृष्टि ब्रॉड होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। डायनामिक आउटलुक यानी कि गतिशील हो, और फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, ये ना कि रिजिड रहें कि नहीं मुझे यही करना है तो करना है। आप समय के साथ आपका एटीट्यूड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और डी है एन अपराइट्स फॉर फ्यूचरिंग अप्रोच। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रॉड विजन, ए डायनामिक आउटलुक एंड फ्लेक्सिबल एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट डू यू कॉल द डॉक्यूमेंट्स फाउंड ऑन द www, यानी www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को www पे खोज रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लिंक कहते हैं, ए लिंक। क्वेश्चन नंबर 72 है, द सर्किट ट्रेनिंग ट्रेंड वाज फर्स्ट स्टार्टेड एक्सप्लेन एंड स्टडी बाय। कहा है कि जो सर्किट ट्रेनिंग थी वो किसके द्वारा पहले स्टार्ट की गई थी, एक्सप्लेन की गई थी और स्टडी की गई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन में आप लोग पढ़े होंगे, सीधे पहला ऑप्शन सही है, मॉर्गन एंड एडम्सन। सर्किट ट्रेनिंग में बता दें कि एक स्टेशन ट्रेनिंग होती है, किसी जिम में होती है या आउटडोर होती है, जिसमें 10 से 12 स्टेशन बने होते हैं और उन स्टेशनों पे वेरियस टाइप की एक्सरसाइज होती है। और सर्किट ट्रेनिंग से आपका स्ट्रेंथ एंडुरेंस डेवलप होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सर्किट ट्रेनिंग से क्या डेवलप होता है, तो स्ट्रेंथ एंडुरेंस। और इसमें कौन सा कंसंट्रेशन होता है कि यानी कि कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, द ह्यूमन हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ एन, यानी उस समय बताइए 2016 में इतने सिंपल क्वेश्चन दिए थे 2016 DSSB PGT का, कि ह्यूमन हार्ट का साइज किसके तरह होती है, किसके आकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है एवरेज साइज एप्पल, यानी एक जो बड़ा सेब होता है उसकी तरह, हेंस आई एग्स, मुर्गी के अंडे की तरह, और सी मैंस क्लोज फिस्ट, और बी है बिग आलमंड, बड़ी बादाम की तरह। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मैंस क्लोज फिट, व्यक्ति के फिस्ट मुट्ठी की तरह होती है, बंद मुट्ठी की तरह। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉथिंग ऑफ द ब्लड। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से ब्लड को क्लॉट करने यानी जमाने के लिए मुख्य रिस्पॉन्सिबल है, मुख्य उत्तरदायित्व निभाता है। निम्नलिखित में से कौन ब्लड को जमाने का मुख्य उत्तरदायित्व निभाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है थ्रोम्बोसाइट, और बी है हीमोग्लोबिन, सी है ल्यूकोसाइट, और डी है फैगोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट और फैगोसाइट ये सब ब्लड की सेल्स हैं। हीमोग्लोबिन एक ऐसा हीम और ग्लोबिन प्रोटीन है जिसके द्वारा ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, थ्रोम्बोसाइट। क्वेश्चन नंबर 75 है, द क्लास ऑफ फर्स्ट लीवर इज बोल्ड फॉर, नहीं फर्स्ट लीवर का जो फर्स्ट क्लास का लीवर जो होता है वो क्या दर्शाता है? तो इक्विलिब्रियम दर्शाता है। इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन। अब बता दें कि इक्विलिब्रियम जो होते हैं लीवर होते हैं 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इसको हम आरिफ से याद कर सकते हैं, आरिफ, इसको याद कर सकते हैं आसानी से। ए का मतलब होता है एक्सिस, आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस, एफ का मतलब होता है फोर्स। यानी कि फर्स्ट क्लास के लीवर में एक्सिस बीच में होता है, जिसे फलक्रम बोलते हैं, तो उसको फर्स्ट क्लास बोलते हैं। और आर जो है, आर का मतलब होता है भार, सेकेंड क्लास के लीवर में भार बीच में होता है, और थर्ड क्लास के लीवर में फोर्स बीच में होता है। तो आसानी से आप ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं आरिफ। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है,
इफ़ द कैप्टन ऑफ ए टीम इज परमिसिव टाइप लीडर द टीम विल बी। परमिसिव टाइप का लीडर का मतलब होता है कि अपने विचारों को रखने वाला, सुनने वाला, सबके विचारों को सुनने वाला लीडर हो। यदि किसी टीम का एक कैप्टन सबके विचारों का सुनने वाला लीडर हो, सबका सुनता हो, सबके विचारों से चलता हो, तो टीम का क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? टीम हार्डली प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, यानी टीम जो है अच्छा रिजल्ट उत्पन्न करेगी। और बी है गिव आउट बेस्ट परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस देगी। सी है स्ट्राइव फॉर रैंक इम्प्रूवमेंट, उस अपने रैंक में वृद्धि कर देगी। और डी है बिलीव इन डू और डाई प्रिंसिपल, वह करो या मरो के सिद्धांत में विश्वास रखेगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। गिव आउट बेस्ट परफॉर्म, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगी जब उस कैप्टन, टीम का कैप्टन अच्छा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 है क्वालिफिकेशन ऑफ पे स्केल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर वर्किंग इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ आर प्रिस्क्राइब बाई। कहा है कि जब कोई फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा टीचर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रहा होता है तो उसकी पे स्केल यानी तनख्वाह, वेतन जिसे बोलते हैं, और क्वालिफिकेशन कौन प्रिस्क्राइब करती है, कौन डिटरमाइन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, पे कमीशन, और डी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसका पे स्केल और उसकी क्वालिफिकेशन को यूजीसी ग्रांट करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है द की कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का चाबी कौन है, मुख्य बिंदु कौन है? तो फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, सी है कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, और बॉडी कंपोजिशन। ये चारों जो हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट हैं, बट इसमें एक की कंपोनेंट है वो है कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, यानी कि कहा गया है कि हार्ट और वेसल्स की वह क्षमता जो देर तक वर्किंग मसल को थकी हुई अवस्था में भी ब्लड को प्रोवाइड करे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है व्हाट इज द सेंट्रल कोर ऑफ सर्किट ट्रेनिंग। व्हाट इज द सेंट्रल कोर ऑफ सर्किट ट्रेनिंग। यही बात आ गई कि सेंट्रल कोर, केंद्र बिंदु, सर्किट ट्रेनिंग का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एक्सरसाइज इंटेंसिटी, यानी कि एक्सरसाइज की तीव्रता, और बी है एक्सरसाइज डेंसिटी, डेंसिटी माने घनत्व, सी है ऑप्शन नंबर सी एक्सरसाइज वॉल्यूम, एक्सरसाइज का आयतन, और डी है एक्सरसाइज कंटिन्यूटी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एक्सरसाइज कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 80 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो कमी रह गई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस वीडियो में सुधार कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो चैनल है फिजिकल एजुकेशन ईरा बाई नागेंद्र यादव, आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे जैसे ही फिजिकल एजुकेशन ईरा बाई नागेंद्र यादव सर्च करेंगे तो ढेर सारी वीडियो हमारी आ जाएगी, और हर मैटर पे आपको धीरे धीरे वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए वीडियो को आप अच्छे से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जो भी वीडियो हो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 80 है द फिलोसफिकल डाटा आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ। कहा है कि जो दार्शनिक डाटा होते हैं, दार्शनिक फिलोसफिकल डाटा होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, सामान्यतः किस फॉर्म में होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है न्यूमेरिकल आइटम्स, जिसे हम काउंट कर सकें, न्यूमेरिकल आइटम्स। मेजरेबल वेरिएबल, जिसे माप सकें, मेजरेबल मापनीय भिन्नताएं। और सी है आइडियाज, बिलीफ, वैल्यूज, एटीट्यूड, विचार, विश्वास, महत्व, मनोवृत्ति। और डी है क्वांटिफिएबल एसर्शन,
तो ऑप्शन नंबर सी सही है। जब हम दर्शन की बात करते हैं दार्शनिक की, तो उसको दर्शन का एक और नाम है कॉन्सेप्चुअल। तो आइडियाज, कोई आइडिया देते हैं, कुछ विश्वास रखते हैं, कुछ वैल्यूज़ की बात करते हैं, कुछ एटीट्यूड की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।